बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना अजीम साहब, इमरान खान साहब और दीगर सारे हमारे सहाफ़ी साथी, पॉलिटिशियंस, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 2 मिनट लूँगा क्योंकि बहुत लंबी बातें हुई और बड़ा मुश्किल होता है कि फ़रदुल्लाह बाबर, हामिद मीर और दूसरे जय्यद लोगों की गुफ्तगू के बाद अगर आप आ जाए कि आप बोलें। मसला जो है इन्होंने बयान कर दिया है, आज़ादी है इजहार राय। इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है हमारी ज़िंदगियों से और इस मुल्क के मुस्तकबिल से। जो हल उन्होंने तजवीज़ किया है, कमेटी बन जाए, सब मिलकर बैठ के बात करें, मुझे नहीं लगता ये इसका हल है। क्योंकि जो बाबर साहब ने बात कही और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी किताब में लिखा, जो इफ़ आई एम असैसिनेटेड, कि मैंने मुआशरे के 2 तबकात में एक आबरूमंदाना सुलह कराने की कोशिश की लेकिन मैं नाकाम हुआ और मैं गलत था। एक सोच है जो यहां के तमाम वसाइल पर काबिज होना चाहती है और उनको अपनी इस्लाह के लिए या अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। दूसरी तरफ 22 करोड़ लोग हैं जो अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं। तो ये बात कमेटियों से और गुफ्तगू से खत्म नहीं होगी। इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा। और मैं यहां पर यह कहता हूं, इमरान खान साहब, मैं अमेरिका में था बड़ा खुश, लेकिन मैं वापस इसलिए आया हूं कि आपकी जो बात है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यह हल है। आपको लड़ना पड़ेगा अपने हकूक के लिए, लाइन खींचनी पड़ेगी। जो लोग मजबूरियों का बहाना बना के उन ताकतों के साथ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के वसाइल पर कब्जा किया, जो पाकिस्तान के अवाम को उनके उस हक से महरूम करते हैं कि जिसको वो चाहते हैं, उसको हक के हुक्मरानी आप अगर नहीं देना चाहते, और ये सब कुछ अगर आप करते हैं किसी बड़ी ताकत के इमा पर, उसके मफाद के लिए, तो इसका ताल्लुक फ्रीडम ऑफ स्पीच से है। मैं यहां पर जिक्र करूंगा इमरान रियाज का और उसको सलाम पेश करता हूं। और इमरान खान साहब, हम आपके बहुत मशकूर हैं कि जो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, आप उनको एक्नॉलेज भी करते हैं, उनको रिकग्नाइज भी करते हैं। और आपने खुलकर यह बात कही कि मुझसे गलती हुई कि मैंने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, मुझे अकेले मैं हुकूमत बनाऊंगा ताकि जो चाहती है अवाम वो मैं कर सकूं, और अगर आइंदा भी मुझे इत्तेहादियों के साथ एक लूली लंगड़ी हुकूमत देने की कोशिश की गई तो मैं उसको कबूल नहीं करूंगा। मैं आखिर में सिर्फ ये आपसे कहना चाहता हूं खान साहब, मैं स्टूडेंट था, बेनजीर जब आई, मैं लाहौर एयरपोर्ट से लेके दाता दरबार तक उनके जुलूस के साथ पैदल गया। मैं वो सियासी वर्कर हूं क्योंकि एक नजरिया था, एक डिक्टेटर के खिलाफ जंग थी। और अब मैंने कवरेज किया आपके जलसों की। मैं ये हल्फन कहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह लोगों को निकलते नहीं देखा। जब मैं गोजरा गया तो मैंने कहा यह बड़ा जलसा है, पेशावर गया तो यह उससे बड़ा जलसा, कराची गया तो यह उससे बड़ा जलसा। अब तो खैर हम, क्योंकि पर्चे दर्ज हैं, मैं इस्लामाबाद की हद से निकल नहीं सकता, नहीं तो मैं जाता और मैं कवरेज करता, वहां पे हम आपको दिखाते जो लोग हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा, आखिरी उम्मीद के तौर पे लोग आपको देख रहे हैं खान साहब, बाकी सब क़यादत एक्सपोज हो चुकी है। और यहां पर जो हामिद मीर ने कहा, जो बाबर साहब ने कहा, आप बनेंगे वजीर आजम दोबारा, ये नजर आ रहा है, ये आपको रोक नहीं सकते। लेकिन खुदा के लिए ये जो बातें यहां पर की गई, इन्हें याद रखिएगा। ये जो सहाफी हैं, आजादी है इजहार से, गुफ्तगू से इस्लाह होती है, उससे आपको कोई खतरा नहीं होगा, किसी को खतरा नहीं होगा। इस मुल्क को फायदा होगा, इस मुल्क के लोगों को फायदा होगा। बहुत शुक्रिया साथियों।